बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। शहर की बत्तियां बुझ चुकी थी और घड़ी रात के 2 बज चुकी थी। सोहम अपने कमरे में अकेला बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा था जब अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुला। कौन है? हवा से खुला होगा। हाँ, हवा ही होगा। लेकिन सोहम जानता था कि खिड़कियां बंद थी और हवा का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे के पास एक हल्की सी परछाई दिखाई देती है। तुम लौट आए सोहम। तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। उसका आकार किसी इंसान जैसा था, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सोहम की सांसें तेज हो गई। भूल गए मुझे? 5 साल पहले तुमने जो किया था उसका हिसाब अब देना होगा। मैंने कुछ नहीं किया। तुम भ्रम हो, कोई भ्रम। परछाई अचानक गायब हो गई और कमरे में एक भयानक सन्नाटा फैल गया। सोहम ने राहत की सांस ली, पर तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर लिखा था, क्या तुम्हें नीना याद है? नीना? वो तो मर गई थी। नीना सोहम की मंगेतर थी, शांत, सौम्य और रहस्यमयी। एक रात दोनों झील के किनारे टहल रहे थे जब नीना अचानक पानी में गिर गई और फिर कभी वापस नहीं आई। मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। परछाई। सच? तो डर क्यों रहे हो? सोहम ने दीवार पर लटकते आईने में झांका और जो देखा वो उसके रोंगटे खड़े कर गया। आईने में उसकी परछाई नहीं थी, वहां नीना खड़ी थी। नीना। तुमने मुझे धक्का दिया था सोहम। तुम्हें लगा कोई नहीं देख रहा। नहीं, मैंने नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो। कमरे की बत्तियां चपकने लगीं। सोहम ने दीवार के पास रखे दीपक को उठाया और जोर से फेंका। आईना चकनाचूर हो गया। लेकिन जैसे ही कांच टूटे, नीना की परछाई कमरे से बाहर निकल आई। अब वो सिर्फ परछाई नहीं थी, बल्कि एक ठोस आकृति में बदल चुकी थी। तुम्हारी सच्चाई सबको पता चलेगी। जो सच तुमने छिपाया अब वही तुम्हें निकल जाएगा। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? इंसाफ। अगली सुबह पुलिस को सोहम के कमरे से एक आत्महत्या नोट मिला, जिसमें उसने नीना की मौत की जिम्मेदारी ली थी। लोगों ने कहा उसे पागलपन ने घेर लिया था, मगर कुछ लोगों का मानना है कि हर पूर्णिमा की रात उस कमरे में अब भी एक परछाई दिखती है, एक लड़की की जो इंसाफ मांगती है।